जी हाँ दोस्तों साथियों, जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि आज मैं आपको जिस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ वह आपके पूरे घर का भाग्य बदल सकता है। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वह मिट्टी बन जाती है? मेहनत तो आप गधे की तरह करते हैं लेकिन फल आपको रत्ती भर भी नहीं मिलता। अगर आपकी भी यही कहानी है और आप अपनी किस्मत को कोस कोस कर थक चुके हैं तो ठहर जाइए, बस 2 मिनट के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए क्योंकि आज जो तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तारीख नहीं बल्कि आपकी सोई हुई किस्मत की चाबी है। 29 जनवरी 2026। जी हाँ, ये वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने खुद किस्मत लिखने वाली कलम को दोबारा स्याही में डुबोया था। ये वह दिन है जब अगर आपने चुपके से बिना किसी को बताए गौ माता को एक खास चीज खिला दी तो यकीन मानिए अगले 24 घंटों में आप वो चमत्कार देखेंगे जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य और चमत्कारी दिन के बारे में जिसका इंतजार न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी करते हैं। 29 जनवरी 2026। दोस्तों, ये तारीख अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए क्योंकि ये दिन आपके जीवन में वह बदलाव ला सकता है जिसके सपने आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की, एक ऐसी एकादशी जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि अगर इस दिन गौ माता को यानी हमारी प्यारी गाय को एक विशेष चीज खिला दी जाए तो मनुष्य की किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी के दिन किया गया छोटा सा भी उपाय सीधा भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचता है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकतर लोग सही विधि और सही समय नहीं जानते। लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फल नहीं मिला। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक शब्द में एक रहस्य छिपा है। अगर आपने एक भी सेकंड स्किप किया तो हो सकता है आप वो मुख्य बात मिस कर दें। इस वीडियो को मैं जो आपकी परेशानियों का हल बन सकती थी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर 29 जनवरी को ऐसा क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 29 जनवरी 2026 को पड़ने वाली यह जया एकादशी इतनी खास क्यों है। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व सबसे अलग है। इसे जया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीव को हर काम में विजय दिलाती है, चाहे वो मुकदमा हो, कर्ज की समस्या हो, नौकरी की परेशानी हो या फिर घर में कलह क्लेश हो। इस एकादशी का व्रत और इस दिन किया गया गौ माता का सेवन आपको हर क्षेत्र में जीत दिलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे बहुत ही हैरान करने वाली और दिलचस्प कथा है जो आपको सुननी ही चाहिए ताकि आप समझ सके कि इस दिन का प्रभाव कितना गहरा है। प्राचीन काल की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। वहाँ चारों तरफ खुशियाँ थी, गंधर्व गाना गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उस दरबार में माल्यवान नाम का एक बहुत ही सुंदर गंधर्व था और पुष्पवती नाम की एक अत्यंत रूपवती अप्सरा थी। दोनों ही अपनी कला में निपुण थे, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम और मोह किसी को भी अपने कर्तव्य से भटका सकता है। ऐसा ही कुछ वहाँ हुआ जब माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के प्रेम में इतना खो गए कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि वह देवराज इंद्र के सामने हैं। उनका सुर ताल बिगड़ गया, उनके नृत्य में गलतियां होने लगी, वह मर्यादा भूल गए। ये देखकर देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह मेरा अपमान है। उन्होंने उसी समय दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त स्वर्ग से गिर जाओगे और पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि में निवास करोगे। दोस्तों, पिशाच योनि बहुत ही कष्टदायक होती है।
जिसमें ना खाने को मिलता है ना पीने को, बस भटकना पड़ता है। श्राप मिलते ही दोनों वहाँ से नीचे गिर गए और हिमालय पर जाकर गिरे। वहाँ ठंड इतनी ज्यादा थी कि हड्डियाँ कांप जाए। वो दोनों पिशाच बन चुके थे, उनका रूप बदल चुका था। वह भूख और प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। वो दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। संयोग देखिए कि उस दिन उन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, न ही पानी पिया था, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। ठंड के मारे वह पूरी रात जागते रहे, भगवान को याद करते रहे और अपने किए पर पछतावा करते रहे। उन्होंने जाने अनजाने में जया एकादशी का व्रत रख लिया था और पूरी रात जागरण भी कर लिया था। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु उनके पछतावे और अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से दोनों को वापस उनका सुंदर रूप लौटा दिया और उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। जब वह वापस स्वर्ग पहुँचे तो देवराज इंद्र भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि कैसे संभव हुआ। तब माल्यवान ने बताया कि यह सब जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। दोस्तों, जब बिना सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के किए गए व्रत से पिशाच योनि छूट सकती है, तो जरा सोचिए अगर आप पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ 29 जनवरी 2026 को यह व्रत रखेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन के दुख क्यों नहीं दूर होंगे। ये कथा हमें बताती है कि इस दिन की ऊर्जा कितनी सकारात्मक होती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। गौ माता गाय हमारे सनातन धर्म में सिर्फ एक पशु नहीं है, वह साक्षात देवताओं का मंदिर है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय की पूंछ में हनुमान जी, खुरों में नाग देवता, गोबर में लक्ष्मी जी और मूत्र में गंगा जी का वास माना गया है। जया एकादशी के दिन अगर आप गौ माता को वह एक चीज खिला देते हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो समझिए आपने 33 कोटि देवताओं को भोग लगा दिया। आपकी किस्मत को सोना बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, 29 जनवरी की सुबह आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा होता है। अगर गंगाजल हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला ले, इससे आपका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाएंगे। स्नान करने के साथ साफ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये तो हुई पूजा की बात। अब आते हैं उस मुख्य उपाय पर जो आपको गौ माता के साथ करना है। दोस्तों, माघ का महीना ठंड का महीना होता है। इस मौसम में शरीर को गर्मी देने वाली चीजें खाई जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी पर तिल और गुड़ का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको घर में गेहूं के आटे की एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ध्यान रखें, ये रोटी ताजी होनी चाहिए, बासी नहीं। जब आप रोटी बना ले तो उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाएं। देसी घी ना हो तो आप थोड़ा सा दूध भी लगा सकते हैं, लेकिन घी सर्वोत्तम है। अब इस रोटी के ऊपर आपको रखना है थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल। जी हाँ, काले तिल और गुड़। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप गुड़ और तिल रोटी पर रखें तो अपने मन में अपनी उस इच्छा को याद करें जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है। चाहे वह धन की कमी हो, नौकरी ना मिल रही हो या घर में बीमारी हो, मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हे विश्व की माता, मैं ये भोग आपको अर्पण कर रहा हूँ, मेरी परेशानियों को दूर करें। इसके बाद इस रोटी को ले जाकर किसी भी गाय को खिला दें। अगर आपको कोई ऐसी गाय मिले जो सफेद रंग की हो या देसी गाय हो तो सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अगर सफेद गाय ना मिले तो आप किसी भी गाय को ये रोटी खिला सकते हैं।
रोटी खिलाते समय ध्यान रखिए कि गाय को डराएं नहीं, बड़े ही प्रेम से उसके पास जाएं। जब गाय वो रोटी खाने लगे तो उसकी पीठ पर हाथ फेरे। कहा जाता है कि गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वहाँ सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब हम वहाँ हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की लकीरों में जो दुर्भाग्य होता है वह दूर हो जाता है। गाय की आंखों में देखें और मन ही मन माफी मांगे अगर आपसे कोई गलती हुई हो। ये छोटा सा दिखने वाला उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसका असर आपको 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही एक चीज नहीं है, एक और गुप्त वस्तु है जो अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आपको जरूर करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन हरा चारा यानी हरी घास खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप रोटी और गुड़ के साथ थोड़ा सा हरा चारा भी गाय को खिला दे तो बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि और व्यापार का कारक है। जिनका व्यापार ठप पड़ा है, दुकान नहीं चल रही, उन्हें तो हर हाल में जया एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना ही चाहिए। आप देखेंगे कि कैसे रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वहाँ गाय कहाँ मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके आसपास गौशाला है तो वहाँ चले जाएं। अगर वह भी संभव नहीं है तो आप किसी गौशाला में ऑनलाइन दान भी कर सकते हैं, इस नियत से कि उस पैसे से गाय को घास और गुड़ खिलाया जाए। भावना सच्ची होनी चाहिए। भगवान रास्ता दिखा ही देते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि अपने हाथ से खिलाएं, क्योंकि स्पर्श का अपना एक अलग ही विज्ञान है। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो क्या करा या सब बेकार हो सकता है। 29 जनवरी के दिन घर में चावल बिल्कुल ना बनाएं और ना ही खाएं। एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के बराबर माना गया है। इस दिन किसी की निंदा या बुराई ना करें, गुस्सा ना करें, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो कम से कम सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन का प्रयोग भूलकर भी ना करें। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि बस एक रोटी खिलाने से क्या होगा, हम तो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमारे कर्मों का बोझ, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारा साथ नहीं देते। यह उपाय उन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए होते हैं। जब आप गौ माता को खिलाते हैं तो आप सीधे प्रकृति की सेवा कर रहे होते हैं, और प्रकृति का नियम है कि वो हमें कई गुना करके वापस लौटाती है। जब आप एक नए प्राणी की भूख मिटाते हैं तो ईश्वर आपके भंडारे भर देता है। एक बात और जो अक्सर लोग गलत करते हैं, वो गाय को बची हुई झूठी या खराब रोटी खिला देते हैं। ऐसा पाप भूलकर भी मत करना। दोस्तों, जया एकादशी का दिन पवित्र दिन है। इस दिन सिर्फ ताजी और साफ सुथरी चीज ही खिलानी चाहिए। अगर आप खराब खाना खिलाएंगे तो पुण्य की जगह पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गलतियां ही हमारे बड़े बड़े कामों को बिगाड़ देती हैं। जया एकादशी के दिन एक विशेष मंत्र का जाप भी आप चलते फिरते कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। जब आप गाय को रोटी खिला रहे हो तब भी इस मंत्र का मन उच्चारण करते रहे। इससे उस भोजन की ऊर्जा और बढ़ जाएगी। जया एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना बोले, परिक्रमा करें। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर। आइए अब बात करते हैं कि इस दिन का अलग अलग राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें खास तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वालों को गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि वाले अगर सफेद गाय की सेवा करें तो शुभ होगा।
मिथुन राशि वाले हरा चारा जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले गाय को पानी पिलाना ना भूलें। सिंह राशि वाले गेहूं की रोटी पर थोड़ा सा शहद लगाकर खिला सकते हैं। कन्या राशि वालों को भी हरे चारे का दान करना चाहिए। तुला राशि वाले अगर गाय की पूजा करके उन्हें फूल अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले गुड़ और चना खिला सकते हैं। धनु राशि वाले चने की दाल भिगोकर खिलाएं। मकर और कुंभ राशि वाले जिनका स्वामी शनि है उन्हें काले तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल रोटी पर लगाकर खिलाना चाहिए। इससे शनि दोष शांत होता है। मीन राशि वाले हल्दी का तिलक लगाकर गाय को रोटी खिलाएं। दोस्तों 2026 का साल अभी शुरू ही हुआ है। अगर आपने शुरुआत में ही यह महा उपाय कर लिया तो पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। जया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक अवसर है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए और बुद्धि दी है सही गलत का फैसला करने के लिए। आज आपने यह वीडियो देखा, ये भी ईश्वर का ही संकेत है कि वह चाहते हैं कि आपके दुख दूर हो, नहीं तो हजारों लोग हैं दुनिया में, सबने यह वीडियो नहीं देखा, आपने देखा, इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। बस जरूरत है तो थोड़े से विश्वास और सही कर्म की। याद रखिए 29 जनवरी को गुरुवार का दिन भी हो सकता है या आसपास का दिन हो, लेकिन एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण है। दिन कोई भी हो तिथि का मानना जरूरी है। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और शास्त्रों में लिखा है कि धर्म का प्रचार करना भी धर्म करने के बराबर ही होता है। जब आप किसी को अच्छी राह दिखाते हैं तो उसका आधा पुण्य आपको भी मिलता है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी दिन अच्छा होता है कभी बुरा, लेकिन जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और नियमित रूप से धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं उनका बुरा वक्त भी आसानी से कट जाता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर इस धरती पर कोई सेवा नहीं है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के पास रहने से हमारा तनाव कम होता है, रक्तचाप सामान्य होता है और मन को शांति मिलती है। तो ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए 29 जनवरी 2026 के लिए अपनी सामग्री पहले से लाकर रख लीजिए। गुड़, तिल, गेहूं का आटा सब तैयार रखें। सुबह आलस मत कीजिएगा, जल्दी उठकर नहा धोकर पूरे भक्ति भाव से इस उपाय को कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली एकादशी आने तक अत्यंत पुण्यकारी माना गया। विशेष रूप से माघ मास की एकादशी पर किया गया तर्पण पितरों को अत्यधिक तृप्ति प्रदान करता है। इस एकादशी की महिमा का एक प्रसिद्ध प्रसंग भी मिलता है जिसमें दो गंधर्व श्रापवश पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे। अज्ञानवश उनसे जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण हो गया। इस व्रत के प्रभाव से द्वादशी के दिन उनका श्राप समाप्त हो गया और उन्हें पुनः दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति श्रद्धा और संकल्प के साथ इस व्रत को करता है उसके पुण्य का अनुमान लगाना भी कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही साधक को अपने आहार विहार और आचरण को शुद्ध करना चाहिए। इस दिन से मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए तथा मन, वाणी और कर्म से संयम धारण करना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो साधक श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।
जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम ये भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था। देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उनसे माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदित हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस व्रत को